Hi guys and welcome to my channel Neelam's Good Times। देखिए, हम लेडीज, नॉट ओनली लेडीज, जेंट्स भी आजकल बहुत किचन में घुसते हैं। इतने बड़े बड़े शेफ बन गए हैं वो लोग। तो मेरा कहने का मुद्दा ये है कि जब भी हम कोई भी किचन में घुसते हैं अपना मील प्रिपरेशन करने के लिए, तो काफी टाइम हमारी निकल जाती है। देखिए, द प्रिपरेशन जो हम करते हैं वो काफी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो आज मैं मेरी वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे किचन एसेंशियल्स जिसके बिना नीलम तो हैंडीकैप्ड है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि वो कौन से किचन एसेंशियल्स हैं। आइटम्स नॉट ओनली हेल्प्स मी टू सेव माय टाइम बट आल्सो हेल्प्स मी टू लीड अ वेरी हेल्दी लाइफ। तो चलिए जान लेते हैं व्हाट आर दोस किचन एसेंशियल्स। लेट्स रन। माई फर्स्ट किचन एसेंशियल इज सिलिकॉन ब्रश। ये बहुत ही क्यूट और बहुत ही कन्वीनियंट सा एक टूल है मेरे लिए, बिकॉज ये मेरी ऑयल कंजम्पशन को काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड रखता है। जितना भी मैं चाहूँ ऑयल थोड़ा कम स्पिल करूँ, स्पून से थोड़ा ज़्यादा तो हो ही जाता है, लेकिन जब मैं ये सिलिकॉन ब्रश एप्लीकेटर से यूज़ करती हूँ तो ये मेरे ऑयल यूजेज को काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड रखता है एंड मैं इसमें काफ़ी हेल्दी फूड कम ऑयल में बना सकती हूँ। मेरी अगली यूजेज जो है ये है प्लास्टिक क्लिप सीलर। ये अगर आपके घर में है तो आपके काफ़ी पैसे बच सकते हैं। लेट मी टेल यू, देखिए ये अलग अलग साइजेस में आते हैं एंड अलग अलग कलर्स में आते हैं। ये सिंपल प्रेस सिस्टम वाली क्लिप है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने घर पे बिस्किट्स लाए या फरसान लाए या कोई भी तरह का चिप्स लाए, जब हम उसे यूज़ कर लेते हैं, जो हमारी लेफ्ट ओवर है, अगर उसे हम अच्छी तरह से सील ना करें तो वो बिल्कुल मॉइस्चर पकड़ लेती है एंड नेक्स्ट टाइम हम यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन आप जब ये प्लास्टिक के क्लिप से इसे सील करके रख देंगे, इट विल बी इंटैक्ट एंड अगले 4-5 दिन के बाद भी अगर आप यूज़ करें, आपका खाना बिल्कुल भी फ्रेश एंड क्रंची रहती है। मेरी अगली यूजेज जो है दैट इज़ द सिलिकॉन स्पैचुला। ये भी बहुत कन्वीनियंट चीज़ है एंड मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप ये स्टील वाला ही ख़रीदें एंड प्लास्टिक हैंडल वाला ना ख़रीदें। ये जो है ये काफ़ी स्टेबल कंपाउंड है एंड ये लो टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट इसकी काफ़ी हाई रहती है। तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करें कि आपके पेट में कोई भी केमिकल जा रहा है जब भी आप सिलिकॉन आइटम यूज़ करें। देखिए, जब हम चटनी वटनी बनाते हैं उसको कितनी अच्छी तरह से ये स्क्रैप करके पूरे आइटम को निकाल के फुल यूजेज कर देती है। अगली चीज़ है, इससे हम खाना भी बना सकते हैं, चाहे आप नॉन स्टिक पैन में बनाइए या आप अपने स्टील के यूटेंसिल में बनाइए। ये बिल्कुल भी स्क्रैच फ्री रखती है एंड आपके यूटेंसिल को बिल्कुल सुंदर बना के रखती है। मेरी अगली आइटम जो है ये है स्मॉल प्लास्टिक पाउच, जिप लॉक पाउच जिसे कहते हैं। ये जिप लॉक पाउचेस मैं ख़ास करके यूज़ करती हूँ मेरे डिफ्रीज़र आइटम्स के लिए। जब मुझे मेरे डिफ्रीज़र में कुछ कॉर्न्स रखने होते हैं या कट बनानाज रखने होते हैं या कोई भी तरह का कट फ्रूट अगर रखना होता है डिफ्रीज़र में, तो मैं मेरे ये पाउचेस यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन गाइस, आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप ये पाउचेस को बंद करें, इसे अच्छी तरह से टाइटली सील करें ताकि वो एयर टाइट हो जाए। इसमें मैं मेरे बचे हुए आइसक्रीम्स भी जो होते हैं वो मेल्ट अगर हो जाता है तो आई पुट इट इन दिस जिप लॉक पाउचेस ताकि मेरे डिफ्रीज़र में बिल्कुल भी स्पिल ओवर ना हो आइसक्रीम की। मेरी अगली हैंडी इक्विपमेंट जो है दैट इज़ द स्मॉल किचन अप्लायंसेस विच इज़ अ वेजिटेबल चॉपर। ये सिंगल अप्लायंस की है एंड ये ब्लेड्स जो है गाइस, इसे धोते समय ज़रा ध्यान रखें, ये काफ़ी शार्प होती है। अदर देन दैट दिस इज़ अ वेरी फैंटास्टिक आइटम। ये काफ़ी टाइम हमारी बचा लेती है। और प्याज काटना ये किसे अच्छा लगता है, ये तो हमें रुला कर ही छोड़ता है। पर देखिए, जब आप इसमें प्याज चॉप करते हैं, इन नो मिनट्स टाइम विथ 3 to 4 पुलिंग ऑफ योर स्ट्रिंग, आपकी बारीक प्याज बन के तैयार हो जाती है इन नो मिनट्स टाइम। आपको बिल्कुल भी टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और देखिए ये कितने सुंदर हमारे कटे हुए प्याज तैयार हैं। सिमिलरली इसी तरह आप इसमें वेजिटेबल्स भी आप अपने काट के रख सकते हैं, जो कि बिल्कुल भी कम टाइम में आपके रंग बिरंगे वेजिटेबल्स चॉप्ड होके तैयार हैं आपकी सब्ज़ी बनने के लिए, और इवन फॉर योर सैलड्स फॉर दैट मैटर। देखिए, विद दिस 2-3 स्ट्रिंग्स, पुल स्ट्रिंग्स, योर वेजिटेबल इज़ रेडी। मेरी अगली आइटम जो है ये है नेट बैग, वेजिटेबल नेट बैग। ये अगेन मैं यूज़ करती हूँ मेरे फ्रिज में मेरे फ्रेश वेजीज़ को स्टोर करने के लिए। ये बैग्स जो हैं ये नायलॉन के बने होते हैं एंड ये थोड़े फ्लेक्सिबल पाउचेस होते हैं एंड दीज आर वेरी इजी टू मेंटेन। आप इसे वॉश कर सकते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसमें मैं मेरे वेजिटेबल स्टोर करके रखती हूँ बिकॉज नंबर 1 ये तो सी थ्रू है, नंबर 2 क्योंकि इसमें परफोरेशन है तो इसमें बिल्कुल अच्छी तरह से हवा पास होती है, जो मेरे सब्जियों को बिल्कुल ताज़ी रखती है फॉर एटलीस्ट 10 to 15 days इन माई फ्रिज।
मेरी अगली कंपेनियन जो है ये है मेरी ब्लेंडर। इसे मैं पिछले 4 साल से यूज़ कर रही हूँ दोस्त, और मैं काफ़ी टाइम ऑलमोस्ट एवरीडे इसे मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि देखिए हमें दाल चर्निंग तो करना ही पड़ता है ऑलमोस्ट एवरीडे, एंड माई ब्लेंडर कम्स टू माई हैंडी यूज़। ये सिंगल अप्लायंस अटैचमेंट वाली है, जिसे जस्ट आफ्टर यूजेस सीधा टैप वाटर के नीचे ले जाके मैं धो देती हूँ, कोई भी खास मेंटेनेंस नहीं है। अब देखिए जैसे मैं ये पालक सूप बना रही हूँ, अब ये दाल घुटनी से अगर मैं कर रही हूँ तो ये कितना इनकन्वीनियंट हो रहा है मेरे लिए, लेकिन जब भी मैंने ये ब्लेंडर यूज़ किया, इन नो मिनट्स टाइम मेरी पूरी दाल, बॉइल्ड दाल, स्पिनच दाल या स्पिनच सूप बन के तैयार हो गई। सिमिलरली मैं इसे मेरे फ्रॉथी कॉफ़ीज़ बनाने के लिए यूज़ करती हूँ, लस्सी बनाने के लिए यूज़ करती हूँ। मेरी अगली कंपेनियन जो है ये है मेरी वाटर प्यूरीफायर, विच इज़ माई कॉपर का वाटर स्टोरर। अब इसमें मेरे घर पे एक्वागार्ड भी है, उसमें से पानी लेके मैं इसमें स्टोर करके रखती हूँ, क्योंकि तांबे में पानी पीना बहुत ही हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। ये हमारी हार्ट फंक्शंस को अच्छी रखती है, इट डिटॉक्सिफाइज आवर सिस्टम एंड इट इज़ वेरी इजी टू मेंटेन। इसमें काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स है गाइस, तो आप भी अपने घर पे रख कर ट्राई कीजिए। मेरी अगली आइटम जो है ये है मेरी जूसर बोल लीजिए, ब्लेंडर बोल लीजिए, शेफिल्ड का है, एंड ये सिंगल अटैचमेंट वाला है। ऐसे ही सेम अनादर सिंगल अटैचमेंट है छोटा वाला, और इसकी भी बिल्कुल भी झमेला नहीं है, इट्स वेरी इजी टू मेंटेन। जो कि बनने के बाद, यूज़ करने के बाद आप इसे जस्ट टैप वाटर के साथ वॉश करके रख दीजिए। एंड इसमें ये मेरी मॉर्निंग कंपेनियन बहुत अच्छी है, क्योंकि ये फट से मेरी कोई भी स्मूदीज़ बना देती है। लेकिन यहाँ मैं आपको चटनी बना के दिखा रही हूँ, मैं धनिया पत्ता की चटनी और पुदीना की चटनी बना रही हूँ। देखिए कितना झटपट बन के तैयार हो गया मेरा हरा भरा चटनी इसमें। और मेरी अगली आइटम जो है ये है मेरी स्टीमर गाइस, जो कि मैंने एक एग्जीबिशन से ली थी। मैं सारे डिस्क्रिप्शंस आपको लिंक बॉक्स में दे दूंगी, एग्जीबिशन वाला नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मेरे पास इसके लिंक नहीं है। देखिए ये जो है इसमें हम वेजिटेबल्स बॉयल कर सकते हैं। यहाँ पे इसमें हमें पानी डाल लेना है रिक्वायरमेंट के अनुसार, जो कि मार्किंग रहती है। एंड ये एरिया जो है यहाँ पे हम जो भी हमारे वेजीज बॉईल करते हैं या दाल बॉईल करते हैं, ये इसकी स्टॉक आके इस पर गिरती है, एंड दिस इज़ द आउटलेट जिससे हमारी ब्रॉथ हम निकाल के यूज़ कर सकते हैं। और देखिए ये जो कंटेनर्स है ये बेसिकली 2 कंटेनर वाला आइटम है, ये पूरा परफोरेशन है, और इसी के थ्रू ये जो स्टिम है ये पास होके हम इसमें दाल, चावल, सब्ज़ी, उबले अंडे, आलू सब कुछ बना सकते हैं। तो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दिखा देती हूँ, डेमोन्स्ट्रेशन। मैं आज आलू और अंडे की थोड़ी सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, शॉर्टकट करने वाली हूँ दोस्तों। तो ये मैं आलू और अंडा मैंने बैठा दिया यहाँ पे उबलने के लिए, एंड साथ ही जो दूसरा वाला कंटेनर है ये भी मैंने प्लेस कर दिया। और यहाँ पे अब मैं डाल दूँगी, सेम इसमें भी परफोरेशन है, और यहाँ पे मैं डाल दूँगी मेरे कटे हुए रेनबो वेजिटेबल्स विथ सम चॉप्ड टमेटोज़, ताकि मुझे इसकी सूप भी मिल जाए। तो अब ये सारा आइटम मैंने डाल दिया है देखिए मेरे स्टीमर में, और इसे मैं ढक के अभी रख दूँगी। एंड ढकने के बाद मैं इसे टाइमर दे के छोड़ दूँगी। मैं अभी इसे हाफ एन आवर का टाइमर दे रही हूँ। देखिए इसकी रेड लाइट ऑन हो चुकी है, तो अब मैं इसे अपना काम करने दूँगी। तब तक मैं जाके मेरी दूसरी काम निपटा के आती हूँ। गाइस देखिए 5 मिनट्स के बाद मैं जस्ट आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने के लिए, देखिए ये 5 मिनट के ऊपर आ चुका है मेरा रेगुलेटर। सो आफ्टर 5 मिनट्स देखिए इसमें स्टीम पकड़ना शुरू हो गया है, मतलब हमारी पानी उबलने लग गई है, एंड हमारी वेजिटेबल्स ऑलरेडी काम करना शुरू कर दी है, इट्स गेटिंग बॉइल्ड। सो नाउ गाइज आफ्टर 30 मिनट्स माई वेजीज़ हैव बिन टोटली बॉइल्ड। देखिए ये मेरी वेजीज़ टोटल बॉयल हो चुकी है, और ये मेरी लाइट्स ऑफ हो गई है, दैट मीन्स 30 मिनट्स मेरे कंप्लीट हो गए हैं। सो अब जो मैंने टाइमर, आप चाहें, डिपेंड करता है, अगर आप राइस बना रहे हैं शायद आपको 40 मिनट्स रखना पड़े, तो आप टाइमर उस हिसाब से बैठा सकते हैं। काफ़ी गर्म है। तो देखिए अब मेरे उबले अंडे एंड आलू बन के तैयार, एंड ये मेरी रेनबो वेजिटेबल प्लेटर भी बन के तैयार। कितनी अच्छी मेरी सब्जियां लग रही हैं, ना ज़्यादा कुक हुई हैं ना अंडर बॉयल है। और इसकी जो स्टॉक है देखिए ये कितना सुंदर आके स्टोर हो गया है। अब मैं ये स्टॉक को यूज़ करने वाली हूँ वेजिटेबल बनाने में। तो गाइज ये स्टॉक मैं पूरा ले रही हूँ, और देखिए एक ही स्टीमर से मेरी 4 आइटम बन के तैयार। एक तो वेजिटेबल ब्रॉथ बन गया, बॉइल्ड वेजीज बन गए, मेरे अंडे उबल के आ गए, मेरे आलू उबल के आ गए। तो एक ही स्टीमर से इतने सारे काम हो गए। ये भी बहुत ईजी टू मेंटेन है गाइज। आपके ये सब आइटम बनने के बाद आप इसे अच्छी तरह से वॉश करके टैप वाटर में आप इसे सो गाइस दिस इज अ रैप अप। मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा मेरा आज का वीडियो, एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज गो डाउन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड वेट फॉर मेनी सच वैल्यूएबल कंटेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द टिंग टिंग आइकन व्हिच विल कीप यू अपडेटेड अबाउट ऑल माय लेटेस्ट नोटिफिकेशंस।
I will be seeing you soon with another new content. तब तक के लिए आप खुश रहिए एंड चुस्त रहिए. I love you all. Love you all.